नमस्कार, परवा देश की में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। रूस में एक कहावत है कि अगर आप जल्दी से चलते हैं तो आप दुर्भाग्य तक पहुंच जाते हैं, और अगर आप धीरे धीरे चलते हैं तो दुर्भाग्य आप तक पहुंच जाता है। यूक्रेन की लड़ाई में रूस की हालत ऐसी ही हो चुकी है। प्रेसिडेंट पुतिन ने हमला तो यूक्रेन पर किया था, लेकिन रूस पर अब हर तरफ से हमले के चक्रव्यूह की तैयारी हो रही है। जिस नाटो को लेकर यूक्रेन का झगड़ा शुरू हुआ, उसी नाटो ने रूस की हर चौहद्दी पर चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। रूस के 5 पड़ोसी पहले से नाटो के मेंबर हैं। फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने की अर्जी दे दी है। रूस के लिए नई मुसीबत की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि फिनलैंड के पास यूरोप की सबसे ताकतवर एयरफोर्स है, यूरोप की सबसे ताकतवर आर्टिलरी फोर्स है। दूसरी तरफ स्वीडन के पास ग्रिपेन फाइटर प्लेन है, जिसे लेकर दावा है कि ये रूसी सुखोई फाइटर प्लेन को भी मार गिरा सकता है। सवाल यह है कि अब प्रेसिडेंट पुतिन क्या करेंगे? क्या यूक्रेन की तरह कई मोर्चों पर शिकस्त स्वीकार करेंगे या एटम बम गिराएंगे? वैसे रूस को 82 दिन बाद यूक्रेन में पहली जीत हासिल हुई है, लेकिन किस कीमत पर? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। ऐसी तबाही देखी न थी। ऐसी बर्बादी सोची न थी। एक शहर खाक में मिल गया, जर्रा जर्रा तबाह हो गया, ना नाम बचा ना निशान बचा। कौन जानता था, किसे पता था एक शहर पर कब्जे के लिए ऐसी भीषण जंग होगी। जिसका हर अध्याय बेगुनाहों और जवानों के खून से सना होगा। बयासी दिन तक रूस ने यूक्रेन के दक्षिण वाले शहर में इतना बारूद बरसाया, जिसने मारियोपोल की माटी ही नहीं, आसमान में भी बारूदी गंध भर दी। एक बदनसीब शहर को खंडर बनाकर रूस को पहली जीत नसीब हो पाई है। मारियोपोल में यूक्रेन के लड़ाकों ने हथियार डाल दिए हैं। अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट पर पूरी तरह रूस का कब्जा हो चुका है। अज़ोवस्टाल में पनाह लेने वाले यूक्रेन के करीब 250 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। जिन सैनिकों ने सरेंडर किया, उनको रूसी आर्मी अपने साथ ले गई है। ज्यादातर यूक्रेनी सैनिक घायल थे और इन्हें रूस के कब्जे वाले इलाकों के 2 अस्पतालों में एडमिट कराया गया है। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब 82 दिन तक रूस के खिलाफ मोर्चा संभाले यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर किया था। यूक्रेन का दावा है कि स्टील प्लांट में करीब 600 सैनिक मौजूद थे, जो भूखे प्यासे 82 दिन तक जख्मी हालत में रूस के खिलाफ युद्ध लड़ते रहे। इस युद्ध में किसी ने पैर खोया तो किसी ने पूरा परिवार खो दिया। किसी का हाथ अलग करना पड़ा तो किसी की आंख में गोली मारी गई, लेकिन जिस्म के जख्मों को भूल वतन की हिफाजत के लिए आखिरी वक्त तक लड़ते रहे।
यूक्रेन के दक्षिणी शहर मारियोपोल पर अपनी जीत को रूस एक बड़ी जीत मान रहा है, लेकिन अब पुतिन के लिए सिर्फ दक्षिण ही नहीं, उत्तर, पश्चिम, पूर्व हर दिशा से मुसीबत सामने आकर खड़ी हो गई है। यूरोप का हर देश अब रूस के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है। बड़ा सवाल यह है कि पुतिन क्या इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे। यूक्रेन पर हमला पुतिन के लिए फांस बन चुका है। 3 महीने के दौरान रूस के दुश्मनों की लिस्ट बहुत लंबी हो चुकी है, जिसके सबसे नए किरदार पुतिन के पड़ोसी स्वीडन और फिनलैंड हैं। स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने की अर्जी दे दी है। दोनों देशों को जल्द नाटो में शामिल किया जा सकता है। स्वीडन और फिनलैंड न सिर्फ नाटो में शामिल होने की अर्जी दे चुके हैं, बल्कि पुतिन और रूस के खिलाफ सरेआम बयानबाजी भी कर रहे हैं। सवाल यह है कि पुतिन क्या करेंगे, क्योंकि नाटो ने तो पुतिन के उत्तर वाले दोनों पड़ोसियों को अपना रिश्तेदार डिक्लेयर कर दिया है। You are our closest partners, and your membership in NATO would increase our shared security. The applications you have made today are an historic step. Allies will now consider the next steps on their path to NATO. ये तस्वीरें प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को कचोट रही होंगी। कहने को भले ही रूस कहता है कि स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने से उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हकीकत में दिक्कत ही दिक्कत है। पता है कैसे? अमेरिका रूस की सरहद पर पहुंच जाएगा। अमेरिका के बॉम्बर रूसी बॉर्डर के करीब तैनात होंगे। ब्रिटेन का जंगी बेड़ा आर्कटिक में गश्त लगाएगा। ऐसे में पुतिन को गुस्सा आएगा, ये तो तय है। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन क्या करेंगे? क्या नाटो का मुंह ताकते रहेंगे या फिर फिनलैंड और स्वीडन को सबक सिखाएंगे? जवाब प्रेसिडेंट पुतिन से ही सुनिए। И поэтому в этом смысле непосредственной угрозы हमारे बॉर्डर के करीब नेटो का सैन्य जमावड़ा हुआ तो हमें जवाब देना ही होगा। हम जवाब देंगे, लेकिन हमारा जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे लिए कितना बड़ा खतरा पैदा किया जा सकता है। какой она будет, мы будем смотреть, исходя из тех угроз, которые нам будут создавать. Все, забирай РПГ. चौरासी दिन से यूक्रेन पर भीषण प्रहार करते रूस को अमेरिका से लेकर यूरोप की कूटनीति, प्रतिबंध नीति, विदेश नीति और रणनीति का ब्रह्म ज्ञान हो चुका है। रूस ने कहा यूक्रेन पर हमला करेंगे, नाटो ने कहा रूस को जवाब देंगे। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, नाटो ने फौज भेजने से इनकार कर दिया। रूस एक के बाद एक शहरों को कब्जाता रहा, नाटो सिर्फ यूक्रेन को हथियार देता रहा। रूस पोलैंड के करीब मिसाइलें दाग रहा है, नाटो सिर्फ एक्सरसाइज कर रहा है। पुतिन समझ चुके हैं कि पश्चिमी देशों के पास रूस के खिलाफ प्रतिबंध के सिवाय कोई हथियार नहीं है। रूस पर पहले ही इतिहास में सबसे ज्यादा पाबंदियां लग चुकी हैं। इसीलिए स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने से रूस ने अपनी मिसाइलों की पॉलिश चमकानी शुरू कर दी है। ये तस्वीरें आर्कटिक सागर में रूस के सबसे बड़े मिलिट्री बेस की हैं, जहां इन दिनों रूसी सैनिकों की तैनाती कई गुना बढ़ चुकी है। फिनलैंड की सरहद से रूस के इस सैन्य अड्डे का फासला ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए रूस ने यहां सैनिकों की तैनाती के साथ ही न्यूक्लियर मिसाइलों की तैनाती कर दी है, जिसकी वजह भी रूसी कमांडर ने बताई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस इलाके में सैनिकों की इतनी तैनाती नहीं हुई थी। क्या इसे आप रूस के लिए खतरा मानते हैं?
हाँ, यकीनन रूस के लिए ये बड़ा खतरा है। Несомненно, это так. रूस की करीब 1300 किलोमीटर सरहद फिनलैंड से लगती है। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने से नाटो पूरे 1300 किलोमीटर में किसी भी जगह पर मिलिट्री बेस बना सकता है। रूस की सरहद के करीब अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाएं युद्धाभ्यास कर सकती हैं। यानी रूस का चारों तरफ से घिरना तय है। ऐसे में साफ है कि रूस खामोश नहीं रहने वाला है। लेकिन सवाल बरकरार है कि पुतिन क्या करेंगे? क्या परमाणु बम दागेंगे? जवाब पुतिन के राजदार से ही सुनिए। What will the Russia do if the all European country will unite and will be the active member of NATO? Ну, речь идет о нейтральных Швеции. Швеция была нейтральной 200 лет и нейтральной... स्वीडन से तो उतना नहीं, लेकिन फिनलैंड के नाटो में शामिल होने को लेकर काफी चिंता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुए समझौते के मुताबिक फिनलैंड को हमेशा निष्पक्ष रहना था, लेकिन अब फिनलैंड अपनी पॉलिसी बदल रहा है। इसमें रूस से लगी नाटो देशों की सीमा बढ़ जाएगी। अभी यह 1200 किलोमीटर है, जो 2400 किलोमीटर हो जाएगी। इससे रूस पर खतरा बढ़ जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो रूस अपनी रक्षा में परमाणु बम के इस्तेमाल से नहीं हिचकेगा। свою безопасность. रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम है। पुतिन के पास न्यूक्लियर ब्रीफकेस हमेशा तैयार है, लेकिन रूस दुनिया में परमाणु तबाही का गुनाहगार शायद ही बनना चाहेगा। इसीलिए पुतिन ने स्वीडन और फिनलैंड को नाटो की नकेल पहनने से रोकने के लिए अपने शागिर्द तुर्की को काम पर लगा दिया है। NATO'nun genişlemesi bizim için hassasiyetlerimize gösterilecek. तुर्की ने स्वीडन से 30 संदिग्धों के प्रत्यर्पण के लिए कहा है, जिसे स्वीडन ने साफ साफ मना कर दिया। फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल हो जाना चाहिए। उन्हें अपने देश की सुरक्षा, संवेदनशीलता का सम्मान करना चाहिए। En hafif tabiriyle tutarsızlıktır. अर्दोआन कैसे स्वीडन फिनलैंड को नाटो से दूर रख सकते हैं, ये समझिए। नाटो में अभी 30 सदस्य देश हैं। नाटो का सदस्य बनने के लिए हर मेंबर की सहमति जरूरी है। एक भी देश के विरोध करने से मेंबरशिप नहीं मिल सकती है। तुर्की इन दोनों ही देशों के नाटो में शामिल होने को लेकर वीटो कर सकता है। ऐसे में स्वीडन और फिनलैंड का नाटो में शामिल होने का ख्वाब खटाई में पड़ सकता है। पुतिन चाहते भी यही हैं। लेकिन अगर नौबत यूक्रेन की तरह जंग की होती है, रूस फिनलैंड और स्वीडन पर भी हमला करता है, तो क्या दोनों देश रूस से भिड़ पाएंगे? ये जानना भी जरूरी है। स्वीडन की सेना में 24,000 एक्टिव सैनिक हैं। फिनलैंड में 21,500 एक्टिव सैनिक हैं। वहीं रूस की फौज में 8.5 लाख एक्टिव सैनिक हैं। स्वीडन के पास 2004 और फिनलैंड के पास 192 लड़ाकू विमान हैं। वहीं रूस के पास कई गुना ज्यादा 4,173 लड़ाकू विमान हैं। फाइटर प्लेन से लेकर टैंक और तोपों के मामले में भी दोनों देश मिलकर रूस के सामने बित्ती भर के हैं। स्वीडन और फिनलैंड के एक्टिव सैनिक भले ही हजारों में हो, लेकिन दोनों देशों में हर नागरिक के लिए फौजी ट्रेनिंग जरूरी होती है। फिनलैंड तो एक दिन में 9 लाख फौज तैयार कर सकता है। अठारह 1814 के बाद से स्वीडन ने कोई जंग नहीं लड़ी है। स्वीडन ने अपने आप को किसी भी तरह के जंगी खेमेबाजी से अलग रखा है। किसी सैन्य संगठन का हिस्सा भी नहीं है स्वीडन और फिनलैंड। फिनलैंड ने भी 8 दशक पहले आखिरी जंग रूस के खिलाफ ही लड़ी थी। इसी वजह से जंगी तैयारियों से और हथियारों का जखीरा इकट्ठा करने से दूर ही रहे हैं ये दोनों देश। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि स्वीडन और फिनलैंड को क्या यही गलती भारी पड़ने वाली है। युद्ध के मामले में रूस के सामने स्वीडन और फिनलैंड की हालत यूक्रेन से भी बुरी होने वाली है। इसीलिए दोनों नाटो में शामिल होने की जल्दबाजी में हैं, क्योंकि नाटो में शामिल होने से दोनों देशों को एटमी ताकत कैसे हासिल हो जाएगी, ये भी जानते हैं। ब्रिटेन के लैकनहीथ एयरबेस पर अमेरिका का न्यूक्लियर वेपन स्टोर किया गया है। इटली के अवियानो एयरबेस, इटली के ही गैंडी एयरबेस, जर्मनी के बुशेल एयरबेस, बेल्जियम के क्लाइन ब्रोगेल एयरबेस, नीदरलैंड के वॉल्कल एयरबेस, तुर्की के इंसरलिक एयरबेस पर अमेरिका के परमाणु बम तैनात हैं। इसके साथ ही दशकों बाद ब्रिटेन में भी अमेरिका ने अपना न्यूक्लियर ठिकाना बना लिया है।
इन सभी एयरबेस पर अमेरिका ने अपने B-61-12 ग्रेविटी न्यूक्लियर बम स्टोर किए हैं। ये अमेरिका का नई पीढ़ी का न्यूक्लियर बम है। ये अमेरिका में सबसे एडवांस थर्मो न्यूक्लियर ग्रेविटी बमों में शुमार है। साधारण शब्दों में कहें तो ये एक छोटा न्यूक्लियर बम है जो एक सीमित दायरे में ज्यादा तबाही मचा सकता है। रूस जानता है कि हर दिन रूस के नए दुश्मन तैयार हो रहे हैं। पुतिन को पता है कि पड़ोस में हो रही साजिशों को खामोशी से देखना भारी पड़ सकता है। एक ना एक दिन पुतिन को अमेरिका से लेकर नाटो के इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए अभिमन्यु बनना ही होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।